ऐसे है कि ये अभी हमारा तसलसल चल रहा है वायरिंग के हवाले से। इसकी वायरिंग अब होगी इसके ऊपर ये वाली। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ज़रा उस पर गौर फरमाइए ताकि आपको एक चीज़ का मैं आपको दिखा सकूँ। अब जैसे हमारे पास ये बैक लाइट है, ठीक है, इस बैक लाइट के लिए ये जो तारें हैं इसकी ये तो ओरिजिनली ऐसे आती हैं, मगर हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके अमूमन जेन्युइनली जो बाइक के अंदर लगा पहले से आता सिस्टम वो यहाँ पर होता है। उसके सारे कनेक्टर्स इधर शो हो रहे होते हैं, इधर यहीं पर ही लगे हुए होते हैं। तो हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर कि ये जो इंडिकेटर पिछला है और ये वाला, इसकी सारी तारें लंबी कर दी हैं और इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड हैं, ये यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ पे आके रुकेंगी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ रुक जाएंगी। जो भी है आपकी वायरिंग का जो निज़ाम है वो सारा यहाँ पर आएगा, कनेक्टर्स यहाँ पर आके एंड अप होंगे। पानी इसमें कहीं भी नहीं जाने का चांस बनता कि पानी जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ सेफेस्ट हो गई। इसी तरह जो बैकलाइट का जो ये कनेक्टर है, ये वाली जो तार है, ये भी इसी तरीके से होती हुई यहाँ तक, यहाँ से होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। जो कनेक्टर होगा वो यहाँ पर आएगा, सही है। इसी तरह अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था, हमारी वायरिंग में जो पॉजिटिव कनेक्टर है वो इस तरह का है और उसी तरह का हमने एक नेगेटिव भी बनाया है। नेगेटिव जो है वो तार थोड़ी सी लंबी की है, हाई टेंशन अर्थ वायर, और इसके आगे भी यही वाला जो एक यूनिफॉर्म वे में जो इसका जो कवर है, इसका श्राउड कह लें आप, इसको कवर कह लें, तो ये बैटरी के टर्मिनल कवर है, ये टर्मिनल कवर है। ये यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर आ जाएगा और ये आप जैसे देख सकते हैं ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ जो बहुत गौरतलब है वो ये है कि ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर की जो पोजीशन है हमने नीचे की बजाय ऊपर की जानिब कर दी है, यानी कि जो निचला हिस्सा है वो ऊपर की जानिब को आ गया। तो उससे होगा ये कि ये जो कनेक्टर्स हैं ये ऊपर की जानिब आ गए यहाँ पे, और जो स्टेटर कॉइल का जो कनेक्टर है वो आ गया इसके ऊपर, मतलब इधर आ गया, ऊपर वाली साइड पे आ गया, ठीक है ना। ये साइड कवर से ये कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह अब हम इसकी लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं बाइक की। तो उसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो स्टेटर कॉइल है, इसके अंदर स्टेटर कॉइल लगा होता है। स्टेटर कॉइल से जो तारें हैं वो सारी यहाँ से होती हुई इसके अंदर से यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर तारें होती हैं, यहाँ पर पानी की वजह से कनेक्टर्स ख़राब होते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर आपको नज़र आ रहा हो प्रॉपर। अच्छा, वो यहाँ पर जो तारें हैं वो सारी यहाँ से होती हुई ये जा रही हैं। ये क्लैंप ये हमने खुद लगाया है, ठीक है। और ये स्टेटर कॉइल की तार आ रही है, स्टेटर कॉइल की तार इसमें लग गई। इसका ताल्लुक वायरिंग के मेन वायरिंग से है ही नहीं, हमने उसको यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अगली चीज़ आ जाते हैं, ये मीटर का कनेक्टर है। ये मीटर के कनेक्टर को भी हमने चेंज कर देना है। जो हमारे पास वायरिंग है उसमें 6 पिन वाला है, जबकि ये 9 पिन वाला है, जबकि इसमें भी तारें 6 ही हैं। तो उसको भी हम कनेक्ट करेंगे एंड पे जाके, तो वो चीज़ आपको दिखानी है। दूसरा ये जो CDI है, अपना CDI के जो दोनों जो बोल्ट्स हैं, इसमें एक अदद जो है यहाँ पर अर्थ लग जाएगा। ये आपका पल्सर का आ रहा है, नीचे से स्टेटर कॉइल के अंदर से पल्सर का आ रहा है, वो यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी बाइक में जो वायरिंग का सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको, जब इंस्टॉल की हुई होगी तो उसका भी मैं एक ओवरव्यू करवाऊँगा आपको, तो आपको मज़ा आएगा देख के काम, और आपको एक सुकून और इत्मीनान फील होगा। लीजिए दोस्तों, ये जो वायरिंग है वो इस वक्त बाइक के ऊपर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। जो कि राउटिंग आप कह लें उसको, वायरिंग की जो राउटिंग वो सारी हो गई है। तो उसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं हम भी ये कैसे हुई है। तो ये फ्रंट से शुरू करते हैं जी।
फ्रंट पे आपका ये हेडलाइट के अंदर जो है मामला वो सारा आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसे इस तरह से ये आपका फ्रंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं आगे। देखें ये जो इग्निशन का स्विच है और ये कुछ चीज़ें हैं, ये तो इसकी एक्सेसरीज के साथ जो तारें आ रही हैं, तो ये आ रही हैं इंडिकेटर में से। ये जो तारें इंडिकेटर में से आ रही हैं ये भी इसी के हिसाब से बनेंगी। इसका जो यहाँ पर एक कनेक्टर है वो लगेगा, अभी लगा नहीं है, लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये इग्निशन स्विच है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है। तो ये फ्रंट के तो मामला हो गए क्लियर। अब आ जाते हैं आगे फ्यूल टैंक के नीचे वाले हिस्से में। तो यहाँ पर आप देखें, थोड़ा गौर करें, तो ये मीटर का कनेक्टर आ गया, ठीक है। ये तार यहाँ से आ रही है, अगर मैं दिखा पाऊँ प्रॉपर, ये तार यहाँ से आ रही पूरी, ये वायरिंग होती हुई नीचे से होती हुई ये जा रही है। यहाँ ये सीडी का कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये मीटर का कनेक्टर है, ये अभी लगना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि वो 6 पॉइंट वाला है, इसमें हमने यहाँ पर भी 6 पॉइंट वाला ही कनेक्टर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो है ये आ जाती है आपकी इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल भी इधर कवर अप हो गई है। यहाँ पर ये ये जो लेफ़्ट साइड की जो ग्रिप है ये उसका कनेक्टर है, और इस तरफ होगा ब्लैक कलर का ये राइट साइड का कनेक्टर, ठीक है। ये जब कनेक्टर लगेगा तो ये ऐसे ही अंदर को इस जो ट्रायंगल शेप का जो ये गैप है इसके अंदर फिट हो जाएगा पूरा पूरा। इसी तरह ये यहाँ से होती हुई पूरी, और इधर से नीचे से होता हुआ सारा ये पाइप वगैरह, तो ये यहाँ पर आके एंड अप हो रहा है। ये राउटिंग सारी इसकी हुई हुई है। और इसी तरह ये रिले के अंदर लग गई, इसका वो जो मैंने दिखाया था थिम्बल, ये स्टार्टर रिले के अंदर लग गया। और इसमें जो रिले का ऑप्शन है हेडलाइट का वो यहाँ पर है, इसकी हेडलाइट की रिले ये लगी हुई है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। अच्छा, जब तक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है ये बैकलाइट और इंडिकेटर्स का जो निज़ाम है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये सिर्फ यहीं तक महदूद है। वायरिंग के का जो मामला हैं, जो कनेक्टर्स हैं या जो लूजनेस जो भी होती है वो यहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि सीट का ये वाला हिस्सा जो है इसमें कम होता है, यहाँ पर जगह होती है अच्छी खासी कि यहाँ पर अगर आप वायर का कुछ भी जॉइंट बना के या जो भी उसका वो एक कॉम्बिनेशन सा बांध कर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पानी भी नहीं जाता, यहाँ पर डस्ट भी बहुत कम जाती है। यानी अगर आप बाइक वॉश भी करते हैं तो पानी यहाँ से आता है बाहर को, इधर आता है। तो चूँकि पहले मैंने आपको बयान कर दिया है इसमें कि हमने तारें इसकी जो हैं वो यहाँ से राउट करके सीधी जहाँ पर आगे पहुँचा दी हैं। इसी तरह बैकलाइट की है, वो भी अभी पहुँची नहीं है, वो भी पहुँची नहीं है, वो भी अभी पहुँच जाएगी यहाँ पर इधर, ठीक है। अब इसी तरह अब आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे। तो हमारे पास इधर ये बैटरी का आ गया, ठीक है। ये इसका बैटरी का हो गया, ये नेगेटिव हो गया बैटरी का, ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका फ्लैशर का हो गया। वो पीछे जो कनेक्टर नज़र आ रहा है वो है ब्रेक स्विच का, जो नीचे यहाँ पे अभी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर से ये तारें यहाँ पर आ गई ऊपर। अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा सकूँ आपको, ये जो ये स्टेटर कॉइल से डायरेक्ट आ रही है, इसको लग गई। और
ये जो कनेक्टर ये वायरिंग से आ रहा है, ये इसको लग जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपकी यहाँ पे बैटरी आ जाएगी, इस साइड पे बैटरी आ जाएगी। तो ये तो हो गया सारा सिक्योर। तो ये इस तरह से ये मामला पूरा जो है ना वायरिंग का वो कंप्लीट हो गया। एक गौरतलब बात और भी है, वो आपके सामने तो नहीं भी है वो, मगर मैं वैसे बता देता हूँ। इसके अंदर एक अदद स्टेटर कॉइल लगा होता है जिसमें से तारें निकल कर ऊपर जा रही होती हैं, जिसने आपका सारा पावर का निज़ाम है, जो पावर जनरेशन जो होती है वो यहीं से होती है आपके सिस्टम से। तो यहाँ पर जो तारें नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये तारें ये दोबारा से बनी हैं, इसके ऊपर भी मेहनत हुई है। ये सिर्फ वायरिंग की ही बात नहीं है, ये आपके दीगर जो मामलात हैं, जैसे कि ये स्टेटर कॉइल से तारें हैं वो बाकायदा ऊपर यहाँ से जो जा रही हैं, ये एक प्रॉपर वे में जा रही हैं। ये ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा हमें भी करना पड़ता है, इसका काम भी करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये भी अगर रूट कॉज जो है उसको भी देखना पड़ता है कि मामला कैसा है इसका, क्योंकि सबसे पहले जो शुरू होता है ना काम ख़राब, वो यहीं से होता है। तो इसका भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको शायद जहाँ से खोल के दिखाता हूँ इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लीजिए जनाब, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये इधर से तारें बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में जा रही हैं। यहाँ से अंदाज़ा हुआ, ये देखें, जो 3 फेज़ है वो अलहदा जा रही है, जो पल्सर कॉइल की है वो अलहदा जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे टाई जो इसको लगी हुई है, क्लैंप लगा हुआ है। तो इसको अब कुछ हो सकता है, अब आप खुद ही बताएं कि इसको अब क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, अब ये लॉन्ग लाइफ हो गया काम और बेहतरीन हो गया। तो ये काम कंपनी को करके देना चाहिए था, बजाय कि हम करते, ठीक है जी। तो एनीवेज ये एक ओवरव्यू था, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। और सेकेंडली हमारा जो नंबर है वो आपने नोट कर लिया होगा, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई ऑर्डर करना हो या कुछ हेल्प लेनी हो तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में मोस्टली सवाल सिर्फ वो ही किया कीजिए जो जिसका जवाब कमेंट्स में दिया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।